नो मैम, यस मैम है अभी। है? यस चलो मैम। नेक्स्ट पोएम पढ़ते हैं। पोएट लवर बर्ड वॉचर। 2 स्टैंजाज हैं पोएम में सिर्फ। सबको विजिबल है ना? कोमल, सृष्टि? यस मैम, विजिबल है। ओके, ठीक है। यस मैम। ओके। पोएट लवर बर्ड वॉचर। अब ये जो पोयम है निज़िम एज़ेकिल की, ये ऐसी एक अ, अकेली पोयम है जिसके अंदर उन्होंने कुछ भी जो है सटायर नहीं दिया है, और बहुत प्लेन मैनर में जो है इस पोयम को लिखा है। तो फर्स्ट स्टैंजा इसका है, टू फोर्स द पेस एंड नेवर टू बी स्टिल इज नॉट द वे ऑफ दोज हु स्टडी वर्ड्स। तो कह रहे हैं कि फर्स्ट जो लाइन है इसकी शुरू होती है सिंपल वर्ड्स के साथ, और कह रहे हैं टू फोर्स द पेस। पेस मीन्स स्पीड, और स्टिल मीन्स बिल्कुल शांत होना, और कोई भी मूवमेंट शो ना करना। तो कह रहे हैं कि जो भी लोग हरी में होते हैं या इम्पेशेंट जो लोग होते हैं, वो बर्ड्स को ना तो स्टडी कर सकते हैं, स्टडी करना मीन्स बर्ड्स को वॉच करना, ऑब्जर्व करना, और ऐसे ही जो विमेन है, विमेन को भी समझने के लिए, विमेन को स्टडी नहीं, विमेन को समझने के लिए जो है पेशेंस की ज़रूरत है। तो कह रहे टू फोर्स द पेस एंड नेवर टू बी स्टिल इज नॉट द वे ऑफ दोज हु स्टडी बर्ड्स और विमेन। मतलब जो लोग, जो भी पर्सन विमेन या बर्ड्स को स्टडी करना चाहते हैं, मतलब उन्हें समझना चाहते हैं, आप बर्ड्स को ऑब्जर्व करना चाहते हो, और अगर आप विमेन को जानना चाहते हो कि उसके मन में क्या है, तो आप अगर अपने पेस मतलब स्पीड को ज़्यादा कर दोगे तो आप कभी भी ये चीज़ नहीं कर पाओगे। द बेस्ट पोएट्स वेट फॉर वर्ड्स। तो कह रहे जो पोएट जो बेस्ट होता है, जो भी पोएट अपनी पोएट्री कंपोज करता है, तो जो बेस्ट पोएट होता है वो वेट करता है वर्ड्स के लिए, ताकि उसे अच्छे से अच्छे वर्ड्स मिल सके और उसे अपनी पोएट्री में यूज़ करके उसको ब्यूटिफाई कर सके। द हंट इज नॉट एन एक्सरसाइज ऑफ विल बट पेशेंट लव रिलैक्सिंग ऑन अ हिल। तो कह रहे बेस्ट जो पोएट है वो वर्ड्स के लिए वेट करता है, एंड सिमिलरली एक विमेन को प्लीज करने के लिए भी आपको जो है पेशेंस चाहिए। जैसे आपको पोएम को कंपोज करने के लिए वर्ड्स चाहिए और पेशेंस चाहिए ताकि आपको अच्छे वर्ड्स मिल सके, वैसे कह रहा है कि ये जो हंट है, दिस इज़ नॉट एन एक्सरसाइज ऑफ विल। मतलब इसमें जो आपकी विल है या जो आपका हार्डवर्क है वो नहीं, बल्कि पेशेंस की ज़रूरत है कि आप स्लोली स्लोली एक बर्ड को जो है वॉच करो और एक विमेन को जो है जानने की कोशिश करो। तो कह रहे बट पेशेंट लव रिलैक्सिंग ऑन अ हिल। जब एक बर्ड कह रहे रिलैक्स करती है हिल पे, तो आप उसके मूवमेंट्स को नोटिस करो। टू नोट द मूवमेंट ऑफ अ टिमिड विंग। तो कह रहे उसके विंग्स के जो टिमिड मतलब जो बहुत वीक है, तो कह रहे उसके जो विंग्स के मूवमेंट है उसको नोटिस करो। Until the one who knows that she is loved no longer waits but risks surrendering. In this the poet finds his moral proved, who never spoke before his spirit moved. तो कह रहे जो पेशेंटली वेट करता है एक विमेन की, ताकि वो विमेन उसको जो है वापस से लव कर सके। इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे सपोज एक मैन एक वेमेन को लाइक करता है, तो इट डजेंट मीन कि उसको वो फोर्स करेगा कि वो भी उसको बैक जो है वो लव करे। तो कह रहे एक लवर को अपनी लेडी या अपनी वेमेन के लिए वेट करना चाहिए, और उसको अलाउ करना चाहिए कि जब तक वो सरेंडर नहीं कर देती तो तब तक उसको वेट करना चाहिए उसके लव का। तो कह रहे लव इज नथिंग बट पेशेंस। एंड सिमिलरली यहाँ पे बोल रहा है इन दिस द पोएट फाइंड्स हिज मॉरल प्रूव्ड हु नेवर स्पोक बिफोर हिज स्पिरिट मूव्ड। तो कह रहे सिमिलरली जो पोएट है वो भी जो है अपने वर्ड्स के लिए वेट करता है, और जो पेशेंटली वेट करते हैं अपने वर्ड्स के लिए या अपने लव के लिए, वही अल्टीमेटली एंड में जो है सब कुछ अचीव कर पाते हैं। बताओ समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। सेकेंड स्टैंजा। द स्लो मूवमेंट सीम्स somehow to say much more। तो सेकेंड स्टैंजा में कह रहा है कि जो मूवमेंट स्लो होता है उससे आपको बहुत कुछ जो है अचीव हो सकता है। टू वॉच द रेयरर बर्ड्स यू हैव टू गो along deserted lanes and where the rivers flow। तो कह रहे हैं अगर आपको रेयरर बर्ड्स को, अगर ऐसी बर्ड्स को देखना है, ऐसी बर्ड्स को नोटिस करना है, ऐसी बर्ड्स के बारे में जानना है जो बहुत रेयर होती हैं,
या बहुत जैसे कुछ बर्ड्स होती है वो क्या करती है कि अगर उनके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट नहीं है तो माइग्रेट कर जाती है दूसरी कंट्रीज में। तो कह रहा है अगर आपको रेयरर बर्ड्स को जो है ढूंढना है या उनको उनको नोटिस करना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, अलोंग द डेजर्टेड लेन्स। लेन्स मतलब रास्ता, और डेजर्टेड मतलब जो बिल्कुल सेपरेटेड, जहाँ पे कोई भी नहीं होता, बिल्कुल शांत जगह। तो कह रहे यू हैव टू गो अलोंग द डेजर्टेड लेन्स वेयर द रिवर्स फ्लो इन साइलेंस। तो वो बर्ड्स कहाँ मिलती है, जहाँ पे जो रिवर्स है वो फ्लो कर रही होती है, पूरे साइलेंट होता है आसपास का जो माहौल है, और वहाँ पे जो बर्ड्स है आपको ये मिलेंगी। तो अगर आपको इनको नोटिस करना है तो आपको उन डेजर्टेड लेन्स में जाना पड़ेगा, मतलब ऐसी सुनसान खाली जगहों पे जाना पड़ेगा जहाँ पे इतना शांत जो माहौल है कि वहाँ पे रिवर्स फ्लो कर रही है पूरे साइलेंटली, और वहाँ पे ये रिवर्स, ओ वहाँ पे सॉरी, आपको ये बर्ड्स देखने को मिलेंगे। और बाय अ शोर रिमोट एंड थॉर्नी लाइक द हार्ट्स डार्क फ्लोर। तो यहाँ पे जो ये यूज़ कर रहा है कि रिमोट एंड थॉर्नी लाइक द हार्ट्स डार्क फ्लोर, मतलब कह रहा है आपका जो हार्ट है दैट इज़ ऑल्सो वेरी डार्क एंड डीप, कि आपके हार्ट में क्या है नो बडी एल्स नोज एक्सेप्ट यू, कि आपको पता है आपके हार्ट में क्या चल रहा है। तो कह रहे हैं एक बर्ड वॉचर कैसे सक्सीड करेगा, एक बर्ड को देखने वाला कैसे सक्सीड करेगा, जब वो उन डेजर्टेड एरिया में जाएगा, ऐसे एरियाज में जाएगा जहाँ पे कोई भी नहीं होता। तो ऐसे ही वो विमेन का कंपैरिजन करता है। And there the women slowly turn around, not only flesh and bone but myths of light। तो कह रहे हैं विमेन की बात करते हुए बताता है कि जो विमेन है, अगर आपको उसको समझना है तो यू हैव टू पीप इनटू हर हार्ट, कि आपको उसके हार्ट में जाना पड़ेगा जो कि डार्क है। एंड आपको अगर उसका लव चाहिए तो आपको उसके हार्ट में जाके देखना पड़ेगा कि मतलब उसके मन में क्या है या उसके हार्ट में क्या चल रहा है। तो कह रहे हैं ऐसा करने से आप सिर्फ उसके फ्लैश और बोन को लव नहीं करोगे, बट अंदर जो उसके लाइट है या अंदर जो उसके लव है या जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, जैसे हमने एक पोएम पढ़ी थी जिसकी में पोएट जो है कहता था कि अगर मेरी लवर मेरे हार्ट में माइंड में पीप करके देखे तो उसे बहुत सारा जो है क्लटर मिलेगा। तो वैसे ये कह रहे हैं कि अगर आपको एक वुमेन को लव करना है तो आपको सिर्फ फ्लैश और बोन को लव नहीं करना, बट उसके अंदर जो लाइट है, मिथ्स मीन्स जो हमारे ब्रह्म होते हैं, तो कह रहे हैं ये जो लाइट है उसके अंदर उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, एंड देन आपको जो प्लेजर अचीव होगा दैट्स डिफरेंट विथ डार्कनेस एट द कोर एंड सेंस इज फाउंड। तो कह रहे हैं आपको जो है कोर पार्ट में डार्कनेस ज़रूर मिलेगी, बट जैसे जैसे आप डीपली एंटर करोगे या फिर आप किसी पर्सन को समझने की जब कोशिश करते हो और जैसे जैसे आप उसके सोल में एंटर करते हो तो आपको पता चलता है इन डीप कि वो पर्सन कैसा है। But poets lost in crooked, restless flight. The deaf can hear, the blind recover sight। तो कह रहे सिमिलरली जो पोएट है वो बहुत पेशेंट रहता है अपने वर्ड्स के साथ, जैसे उन्हें अच्छे वर्ड्स मिलते हैं वो जो अपनी पोएम है उसको कंपोज करता है, और इस तरह से वो ऐसी एक पोएम कंपोज कर पाता है जिस पोएम को जो डेफ है, मतलब जो पर्सन सुन नहीं सकता है, वो भी जो है सुन सकता है, और जो ब्लाइंड है वो भी अपनी साइट जो देखने की जो पावर है उसको रिकवर कर लेता है। बताओ समझ में आ गया सेकंड स्टैंजा?